आप सभी से राम राम। कैसे हैं आप सभी। अभी पिछले अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण संन्यास के महत्व के विषय में बताते हैं कि संन्यास सच्चे अर्थों में क्या है। संन्यास की परिभाषा देते हुए प्रभु कहते हैं, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। जिसके मन में न द्वेष है, न आकांक्षा है, न राग है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी है। और श्रेष्ठ पुरुष की परिभाषा प्रभु क्या देते हैं? कहते हैं जो मान और अपमान, जय पराजय में समभाव रहना जानता है, वो श्रेष्ठ पुरुष है। इसी श्रृंखला में हम चलिए आपको लेके चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठम अध्याय में। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 6ठो अध्यायः। ओम श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। पिछले भी अध्याय में प्रभु ने सन्यासी की परिभाषा बताई। इस अध्याय में भी सन्यासी की आगे परिभाषा बताते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य सारे कर्म करता है उसको प्रभु सन्यासी कहते हैं। और सन्यास के लिए खंडन किसका करते हैं? प्रभु कहते हैं कि वो व्यक्ति बिल्कुल भी सन्यासी नहीं है जो केवल अग्नि का त्याग करे। ऐसा लोकाचार है कि अग्नि का त्याग जो कर देता है वो सन्यासी है, या सन्यासी जो बन जाता है उसे अग्नि का त्याग करना पड़ता है। और योगी उसको कहते हैं जो क्रियाओं का त्याग कर दे। क्रियाओं का, अब सोचिए, क्रियाएं खाना, नहाना, शौच की क्रिया जाना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो लोकाचार में यही प्रचलित है कि जो क्रियाओं का त्याग करे वो योगी है, जो अग्नि का त्याग करे वो सन्यासी है। प्रभु उसका खंडन करते हुए कहते हैं, उसको और भी अधिक संशोधित करते हुए कहते हैं कि सन्यासी उसको कहते हैं जो कर्म फल का आश्रय न लेकर सारे करने योग्य कर्म करे। किसको नहीं कहते हैं? तो न करने के विषय में प्रभु कहते हैं कि जो केवल अग्नि का त्याग कर दे, केवल उसी को सन्यासी नहीं कहेंगे। केवल क्रियाओं का त्याग करने वाले को योगी नहीं कह सकते। योगी तो वो है जो अपनी इच्छाओं पर अपना नियंत्रण रखे, अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखे, और जो कर्म के फल पर आसक्ति ना रखे। आगे देखते हैं और क्या कहते हैं प्रभु। फिर सन्यासी की परिभाषा बताते हैं। यम सन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। सन्यासी और योगी दोनों की परिभाषा बताते हुए पुनः कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। योग और सन्यास दोनों को उन्होंने एक रूप कर दिया है। कैसे? क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इससे हम यह आशय समझ सकते हैं कि जो योगी हो जाता है उससे संकल्प नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ का प्रयास करो, संकल्प नहीं। संकल्प ना अच्छा संकल्प ना बुरा संकल्प, जो संकल्पों से ना बंधे उसे प्रभु योगी कहते हैं। आगे, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले
मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, कारण कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। प्रारंभ में जब हम योग की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, यहाँ नहीं उठना, वहाँ नहीं उठना बैठना, उस इतने लोगों की भीड़ में नहीं बैठना, लोक संग्रह नहीं करना। हाँ, बहुत सारे मर्यादाएं होती हैं। वो मर्यादाएं प्रारंभ में सभी योग के साधकों को तो करना पड़ता है, लेकिन जब योगी योगारूढ़ हो जाए, योग पर सवार हो जाए, उसका योग सिद्ध हो जाए तो फिर सर्व संकल्पों का अभाव करना पड़ता है। फिर सारी चीज़ों से उसको ऊपर उठना पड़ता है, सारी क्रियाओं को मुक्त होना पड़ता है। क्रियाओं से मतलब क्रियाओं के फलों में आसक्ति नहीं रखता, वो सारे करने योग्य कर्म वो जरूर करता है। आगे, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योगारूढ़ की क्या पहचान बताते हैं प्रभु? जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। पुनः एक बात आती है समझने योग्य कि जिस काल में आप सर्व संकल्पों के सन्यासी हैं उसी काल में योगी हैं। यदि आपने संकल्पों को धारण कर लिया तो उसी काल के बाद से आप योगी नहीं रह जाते। अगर आपने संकल्प धारण कर लिया किसी भी चीज़ का तो फिर आप योगी कैसे? तो जितने क्षण आप सर्व संकल्पों के अभाव में जी रहे हो उतने क्षण आप योग में जी रहे हो, योगी हो, योगारूढ़ हो। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुः आत्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, जो सन्यासियों की परिभाषा दी गई है वो भगवान भी उसका पक्ष ही ले रहे हैं। जो लोकाचार में भी है, आवश्यक नहीं कि जितनी भी लोकाचार की बातें हैं वो असत्य ही हैं, नहीं, कहीं कहीं मिलावट कर दी गई है। तो प्रभु उसका खंडन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार कर ले। जो हम सामान्य मनुष्य होते हैं वो अपनी अंतिम क्रियाओं के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं कि हम अपनी अंतिम क्रिया स्वयं कैसे करें। लेकिन जो एक सन्यासी होता है, जो योगी होता है, वो अपनी क्रियाएं संपन्न कर लेता है अपने जीते जी। उसी को प्रभु बता रहे हैं, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले। पतन नहीं होना चाहिए योगी का, अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। आगे की पंक्तियों में हम पढ़ेंगे कौन व्यक्ति अपना मित्र है, कौन व्यक्ति अपना शत्रु है। देखो भगवान की नज़र में क्या कहते हैं, बंधु आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा के द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, स्वयं अपना मित्र है। और जिसके द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हाँ, जिसकी मन इंद्रियां उसके नियंत्रण में है वह अपना मित्र है, जिसके मन इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है वह आप ही अपना शत्रु है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं। बहुत बड़ी बात है। कहते हैं जो मान अपमान में सम है, जय पराजय में सम है, उसके हृदय में प्रतिपल परमपिता परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित रहते हैं। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, वो हर वक्त परमात्मा को ही धारण करता है। इसको एक प्रकार से और समझ सकते हैं, कैसे उसके साथ हर समय परमात्मा रह सकते हैं।
उसके साथ परमात्मा हर समय रहने का अर्थ है कि वो हर प्राणी में, हर वस्तु में परमात्मा को देखना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि वह उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। वो किसी की चमड़ी को नहीं देखता, किसी के चर्म को नहीं देखता, उसे तो केवल शुद्ध आत्मा दिखती है सारे प्राणियों के भीतर। उस आत्मा से तो वो संत स्वभाव वाला मनुष्य प्रेम ही करता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त युच्यते योगी समलोष्टास्मकांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली प्रकार जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। भगवत प्राप्त, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो। हम कभी कभी लोग ऐसी बातों बातों में कहते हैं कि जो ईश्वर को प्राप्त कर चुका कोई है ऐसा, तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? तो उसके लक्षणों को बताते हुए प्रभु कहते हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, जीती हुई हैं उसके द्वारा, और जिसके लिए मिट्टी सोना पत्थर कंकड़ सब एक समान हो जाते हैं, वही भगवत प्राप्त है। शूरिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समभाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है, जो सबको समदृष्टि से देखता है। योगी युंजित सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। अब यहाँ आते हैं कि जो योगी होता है वो क्या करे, योगी का व्यवहार क्या होना चाहिए। तो प्रभु कहते हैं मन इंद्रियों को अपने वश में रखे, नियंत्रण में रखे, आशा रहित रहे, किसी से आशा ना रखे, जो मिल जाए उसको पर्याप्त समझे, किसी से अपेक्षा नहीं रखनी, आशा नहीं रखनी। संग्रह रहित योगी, उस योगी को अकेला ही एकांत में स्थित रहना चाहिए और आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगा करके रखे, नहीं तो भटकने में देर नहीं लगती है। लेकिन जब परमात्मा के आप संपर्क में होते हो तो माया की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको मायापति के बंधन से मुक्त कर दे ना, आप उसके बंधन में प्रतिपल रहो। आगे क्या बताते हैं? शुचौ उदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम चैराजिन कुशोत्तरम। प्रभु कहते हैं योग करने के लिए कहाँ बैठो, किस में बैठो, ये बताते हैं। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा है, ऐसे आसन को स्थिर स्थापन करके तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद योगम आत्मविशुद्धये। उक्त आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्षणासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। एक योगी उठता कैसे, बैठता कैसे, लेटता कैसे, उसके विषय में संशय का समाधान कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं समम काय शिरो ग्रीवम, काया सिर और गले को समान रख करके, धारयन्न चलम स्थिर अचल धारण करके, संप्रेक्षणासिकाग्रम स्वम और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, प्रसन्नात्मा विगतवीर ब्रह्मचारी व्रत स्थितः मनः संयम मच्चित्तौ युक्त आसीत मत्परः।
ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युञ्जन्नेवं तदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। शांति के विषय में बड़ी महिमा बता रहे हैं प्रभु। शांति कैसी होती है? मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठ रूप, परमानंद की पराकाष्ठा का नाम शांति है। परमानंद की भी पराकाष्ठा, सुख छोड़ो, आनंद छोड़ो, परमानंद छोड़ो, परमानंद की पराकाष्ठा का नाम शांति है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाते स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, बहुत शयन करने वाले के स्वभाव का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्यवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में ओम श्री परमात्मने नमः। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्यवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। प्रभु उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं रहता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योगी जो सच्चे अर्थों में योगी होता है, उसका ध्यान परमात्मा में ऐसा लगा रहता है जैसे निर्वात में रखी हुई दीपक की लौ टस से मस नहीं होती। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चञ्चलितत्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योगतव्य योगो निर्विण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैः रूपमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशं नयेत्।
प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैते शान्तरसजं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। किसके लिए प्रभु अदृश्य नहीं होते हैं? जो संपूर्ण भूतों में सबकी आत्मा के रूप में मुझे देखता है और मुझ में सबकी आत्मा को स्थित देखता है उसके लिए प्रभु कभी भी अदृश्य नहीं रहते। कैसे रहेंगे? वो सब में प्रभु को देख रहा है, देख तभी रहा है जब दिख रहे हैं, तो जब दिख रहे हैं तो अदृश्य हो ही नहीं सकते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमाश्रिताः सर्वथा वर्तमानोऽपि भोगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप वासुदेव को भजता है वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। ओम श्री अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं मे मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्यागरं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे श्री कृष्ण यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए मैं उसका वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। ओम श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेयो वैराग्येण च गृह्यति। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, यह संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्ति में ये मति ही इसमें मति वश्यात्मना तुपयतता शक्यो वायुम उपायतः। ओम श्री अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगः चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयम ही नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, प्रभु कहते हैं, हे महाबाहो, क्या यह भगवत प्राप्त के मार्ग में रोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हति शेषतः तदन्य संशयं योगं संशयास्यास्य चेत्ता न युपपद्यते। यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है तथा
जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जो संतुष्ट रहता है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् भूयग्राह्यं मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चंचलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनै शनै रूपमेव बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तद आत्मन्येव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में विशुद्ध करे। ऐसे हमारे कर्तव्य बता रहे हैं। यदि योग के मार्ग में चलना है तो इस प्रकार से कर्तव्यों को करते रहना चाहिए। प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रसजम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और उसके लिए वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आगे प्रभु कहते हैं, आत्मा उपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। ओम श्री अर्जुन उवाच योऽयं योगेस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिरम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। बड़ी देर तक अर्जुन सुनते रहे। अचानक से बीच में कहते हैं, प्रभु जो आप समभाव से बातें कह रहे हैं, मन के चंचल होने के कारण मैं उसको भली प्रकार से समझ नहीं पा रहा हूँ, उसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ।
चंचलम मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को वश में करने के समान दुष्कर मानता हूँ। तब प्रभु कहते हैं, ओम श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। कौन अभ्यास से और वैराग्य से वश में होता है? मन। क्यों? क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन वायु के समान कंट्रोल करने जितना दुष्कर है। लेकिन फिर भी महाराज भगवान कहते हैं कि इसको कैसे वश में कर सकते हैं? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास क्या है? अभ्यास है बार बार लगातार लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, गिरना उठना, गिरना उठना। और वैराग्य क्या है? वैराग्य विषयों से राग खत्म हो जाना। वैराग्य, राग से मोह छूट जाना, यही वैराग्य है। असंयतात्मना योग दुष्प्रापीति में मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में नहीं है, जिस ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। योग कौन सिद्ध नहीं कर सकता? जिसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है। और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। जिसका मन उसके साथ है, जिसका मन उसके नियंत्रण में, वो आसानी से, सरलता से योग में योगारूढ़ हो सकता है। ओम श्री अर्जुन उवाच आयते श्रद्धयोपेतो योगात् चलति मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर फिर से अर्जुन प्रमाण दे रहे हैं कि हम सभी मनुष्यों के भले के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और बार बार ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो एक सिद्ध योगी हैं, फिर भी पूछते हैं कि हे प्रभु, यदि कोई योगी अंतकाल में अपने भाव से गिर जाता है, योग से च्युत हो जाता है, तो उसको कौन सी गति प्राप्त होती है? कच्चिन्नो भय विभ्रष्टिश्छिन्ना भ्रमी वनस्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? एतन्मे संशयं कृष्णो छेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेत्तान्योपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्णतः तो छेदन करने के योग्य आप ही हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। ओम श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ना ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस मनुष्य का ना तो इस लोक में नाश होता है ना परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्रभु बहुत सीधी सी बात बताते हैं, यदि आप परमात्मा की मार्ग में 2 कदम भी चले हैं तो आपको 2 कदम का भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके द्वारा 2 कदम चला गया है फिर आप भ्रष्ट हो गए हो तो वो 2 कदम पाप में चले जाएंगे, नहीं, उस 2 कदम का आपको लाभ मिलेगा। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। जब अर्जुन का प्रश्न आता है कि प्रभु, यदि व्यक्ति अंत समय में अपने योग से भ्रष्ट हो जाए
तो उसकी कौन सी गति होगी? उसके जवाब में, उसके उत्तर में प्रभु समझाते हैं, कह रहे हैं योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। और ऑप्शन में क्या है? अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का यो जो जन्म है संसार में निसंदेह सर्वत्र दुर्लभ है। किस प्रकार का दुर्लभ है? आप जो कर्म करेंगे, अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप उत्तम लोकों को प्राप्त करके स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करेंगे। जितने समय तक आपका पुण्य है उतने समय तक स्वर्ग आदि लोकों का भोग करेंगे। तत्पश्चात पुनः किसी योग्य व्यक्ति के घर में ही जन्म लेंगे और आप वहीं से प्रारंभ करेंगे अपने पुण्यों की प्राप्ति का मार्ग कार्य, जहाँ से आपका छूटा था। यदि आपने 75% तक सही मार्ग चले थे तो आपको नए जन्म में 75% के बाद से ही पुनः मिल जाएगा। हाँ, वो 75% जैसे बचपन चलता है, धीरे 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 ऐसी प्रक्रिया, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि आप 75% में बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद आपको स्मरण हो जाता है और आप अपने 100% के लिए फिर से लग जाते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरु नंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर प्रयत्न करता है। क्योंकि उसका अभ्यास है पहले से, वो तो थोड़े समय के लिए भटक गया था, तो जितना भटका था वहीं से उसका जीवन नाश हो गया। जीवन नाश के बाद पुनः किसी वैरागी के घर में जन्म लेता है और वो पहले से अधिक तेजी से परमात्मा के मार्ग में चलता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। पापों से रहित होने के बाद ही परम गति को प्राप्त होगा। यहाँ पर एक बात याद आती है, एक उज्जैन के पुजारी जी, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बातों ही बात, हमने उनसे पूछा कुछ संस्मरण के लिए बातें बताएं, तो उन्होंने कहा आपको पता है कि जो लोग अधिक भक्ति करते हैं वो अधिक दुख में रहते हैं, जो लोग कम भक्ति करते हैं वो अधिक सुख में रहते हैं। ऐसा देखा? हमने कहा हाँ, ये तो देखने में आता ही है। जो लोग भगवान की जितनी भक्ति करते हैं उतने अधिक कष्ट में दिखाई तो देते हैं। सही बात है। तो उन्होंने कहा जानते हो क्यों? हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि देखो, जो व्यक्ति भगवान के जितने नज़दीक रहता है, भगवान उसको चाहते हैं इसी जन्म में सारे पाप कर्मों का क्षरण करके, इसी जन्म में सारे पापों को नष्ट करके वो नए जन्म की ओर आपको भेजे ही ना। तो जब आपके इसी जन्म में सारे पाप क्षय हो जाएंगे, सारे प्रारब्ध दोष नष्ट हो जाएंगे, तो निश्चय रूप से इसी जन्म में जीवन के पश्चात, मृत्यु के पश्चात आप ईश्वर के श्री चरणों में लीन हो जाएंगे। तो हमने भी विचार किया, बात तो सत्य है। ईश्वर के जो जितना नज़दीक रहता है,
जितना अधिक भक्ति करता है, उपासना करता है, वो उतना परेशान क्यों होता है। अब कारण समझ में आ गया। तो मैंने उनको धन्यवाद कहा और फिर उनके पतंजलि से जाने के बाद फिर इस प्रसंग से मैंने कितने ही स्वास्थ्य साधकों के मन को संतुष्ट करने का प्रयास किया। लोग आते हैं, अपनी जिज्ञासा रखते हैं, प्रयास यही रहता है कि उनको संतुष्ट किया जाए, और वो इस जवाब से बहुत संतुष्ट होते हैं। हाँ, कहते हैं सही बात है आचार्य जी। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। प्रभु कहते हैं योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। योगीनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम शमे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योग नाम षष्ठो अध्याय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। गंगा मैया की जय, गीता मैया की जय, गायत्री मैया की जय, गैया मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो हमने इस षष्ठम अध्याय में जानने का प्रयास किया कि भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों को हमारा एक योगी का आहार कैसा हो, योगी का बिछौना कैसा हो, योगी का बैठना कैसा हो, योगी की रीढ़ की हड्डी कैसी रहनी चाहिए, योगी को भोजन कितना करना चाहिए। प्रभु कहते हैं, यह सब कुछ बताते हो, कहते हैं यह योग न बहुत खाने वाले का, न बहुत न खाने वाले का, न बहुत सोने वाले का, न बहुत न सोने वाले का सिद्ध नहीं होता है। कहते युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो युक्तिपूर्वक भोजन करे, युक्त करे मतलब ना बहुत अधिक ना बहुत कम, बैलेंस डाइट ले, उस व्यक्ति का योग सिद्ध होता है। ऐसे ही अर्जुन ने बातों बातों में पूछ लिया उनसे कि प्रभु, यदि कोई योग के मार्ग में चलते चलते अचानक उसका पतन हो जाए अंत में, तो क्या वो बादलों की भांति भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। प्रभु ने कहा नहीं, परमात्मा की भक्ति करता हुआ कोई भी मनुष्य विनाश को प्राप्त नहीं होता। वो जिस लेवल से अपने पथ से गिरता है वो उसी लेवल से वापस जन्म के बाद दोबारा लग जाता है। हाँ, जितना उसका पुण्य पाप है, अपने पुण्यों को प्रताप से वो स्वर्ग आदि लोकों की चक्कर लगाता है। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः वह धरती में जन्म लेता है योगियों के घर में, और पुनः उसी रफ्तार से पुनः परमात्मा के मार्ग में लग जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों का लेकिन बहुत प्रभावी प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन को तो सारी चीज़ें पता, वो तो योगी हैं। हमारे उद्धार के लिए, हम सभी के उद्धार के लिए वह भगवान से बदल बदल कर प्रश्न पूछ रहे हैं। अलग अलग मन बुद्धि। अब देखो, पिछले अध्याय में प्रभु से पूछा उन्होंने कि आप तो कहते हैं कि मैंने यह योग सूर्य को दिया था, सूर्य कहाँ कितना पुराना, आप कहाँ कितने नए। अब ऐसी बातें अर्जुन को शोभा थोड़ी देती हैं, लेकिन वो हम लोगों को एक संदेश देने के लिए, सीख देने के लिए वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं, जिनका उद्देश्य केवल और केवल मनुष्य मात्र का कल्याण है। हम अपने मार्ग से विचलित ना हों,
इसके प्रयास के लिए अर्जुन बार बार भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया करते और भगवान भी बड़े भाव से उनका उत्तर दिया करते हैं मुस्कुराते हुए। चलिए फिर देखेंगे, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, सप्तम अध्याय के रूप में। अगले दिन पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी से जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमस्ते, प्रणाम।